कैसे है दोस्तों। दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.3 के 1, 2 और 3 तक सवाल बतला दिए थे। 3 के 3 सवाल और बच गए, 4, 5, 6, 4, 5 और 6। ये क्वेश्चन के अलावा एक अगला क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बहुत बार बार आता रहता क्वेश्चन। पहले 3 के 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब देखिए यानी एगो यहाँ से यहाँ टैक्सी जाता है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एगो निश्चित भाड़ा है। अगर यहाँ से आप ज्यादा दूर जाइएगा तो उसके भाड़ा y किलोमीटर में कर रहा है। तो एक नगर में टैक्सी भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। अगर इतना भाड़ा के बाद अगर 10 किलोमीटर चलते ज्यादा तब आपको 105 रुपया देना पड़ेगा, और 15 किलोमीटर चलिएगा तो उसके लिए 155 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पर 155 है, 155 है। तो कहता है एक कहता है कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर कहता कि अगर 25 नियत भाड़े के अलावा 25 किलोमीटर और दूरी चलेगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा 1 है। किलोमीटर में लिखेंगे तथा किलोमीटर में भाड़ा y रुपया है। कितना है? y। अब क्वेश्चन से समझते हैं। कहता है एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब नियत भाड़ा के अलावा कितना दूरी चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। एक अलावा कितना? 10 किलोमीटर और चलता है। तो नियत भाड़ा 1 है और किलोमीटर में y माने हैं। तब कहता है किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, तो यानी 10 किलोमीटर चला उसके रुपया कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपया देना पड़ रहा है। फिर तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर कह रहा है नियत भाड़े के अलावा फिर 15 किलोमीटर वाला को y माने हैं, यानी इसको 15y बराबर कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपया देना पड़ रहा है। यही हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि से बनाना था। सब क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो अभी नहीं समझे अब इस वीडियो में समझिएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है? यह है समीकरण 1। x + 10y बराबर 105 है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10y बराबर से इधर का चला, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर और समीकरण 2 कहाँ है? समीकरण 2 यहाँ ऊपर लिखते हैं। समीकरण 2 का है x + 15y बराबर 155। अब देखिए x के जगह पर ही पूरा लिखा जाएगा। x के जगह पर ये समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है ये वाला समीकरण 2, इसमें क्या मान रख देंगे? x का मान रख देंगे। x बराबर की x के जगह पर कितना रख देंगे? 105 माइनस 10y। यहाँ लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए अब 105 है तो 105 लिखा गया। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? प्लस 5y बराबर 155। अब इसको लिखेंगे 5y बराबर 155, आई बराबर सीधा जाएगा तो माइनस 105। अब 5y बराबर कितना लिखा? 155 में 105 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50, यानी y बराबर कितना आ गया? 50/5, यानी कट जाएगा 10 मतलब, यानी y बराबर कितना हो गया? 10। अब इसको करना है किलोमीटर वाला आ गया, किलोमीटर आ गया। अब नियत भाड़ा कहता है। अब रख देंगे
समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है देखिए, समीकरण 3 यहाँ है, लिख देते हैं समीकरण x बराबर 105 माइनस कितना है 10y। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 105 माइनस कितना है 10y, 105 माइनस 10, y के जगह पर कितना रख देंगे 10y का मान निकल गया है 10। x बराबर 105 माइनस x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 5। अब कहता कोई यात्री अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी मान बतलाए थे कि नियत भाड़ा इतना है तो यानी EX, उसके बाद 25 किलोमीटर चला है इसको Y, तो नियत भाड़ा मान कितना था, नियत वो X का मान कितना है निकला हम लोगों को 5, यानी 5 रुपया लग रहा है। और नियत भाड़ा कितना चला 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और y का मान कितना है 10, यानी 5 प्लस 250 बराबर 2, कितना आ गया 255, यही हमारा आंसर है, ये नियत भाड़ा। और पूछेगा कि नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा माने थे x, यानी x का मान हम लोग कितना निकला है, x का मान कितना निकला है 5, यानी नियत भाड़ा हो गया 5 और किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10, यही हम लोग का आंसर है। अगर 25 किलोमीटर चला है तो उसको 255 रुपया देना पड़ रहा है, यही हम लोग का आंसर है। देखिए यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है, इस प्रकार के क्वेश्चन ये वो समझ लीजिए ताकि दोबारा दिक्कत ना हो। और ये सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा तब समझ आएगा। कहता है यदि किसी भिन्न के, तो भिन्न क्या होता है, यानी भिन्न जैसे में 7/5, 2/1, 9/8, 4/7/4, ये सब क्या है भिन्न। ऊपर को कहते हैं अंश, नीचा को कहते हैं हर, ये अंश हो गया ये हर हो गया, ये ऊपर को अंश नीचा को हर, ऊपर को अंश नीचा को हर कहते हैं। ऊपर को क्या कहेंगे अंश और नीचा को हर, इंग्लिश में ऊपर को नोमिनेटर और नीचा को डिनोमिनेटर, ठीक है। अब लिखेंगे तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के, मान लेते भिन्न x/y है, पहले समझ लेते हैं। कहते हैं भिन्न के अंश में, अंश और हर में दोनों में जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है तब बन जाता है 9/11। यदि फिर कहता है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो कितना 5/6 हो जाती है, तो यानी अंश बटा हर निकल रहा है। पहले सवाल को लिखेंगे, बढ़िया समझिएगा, समझ में आ जाएगा। लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना, अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। प्रश्न से अब देखिए, अब कहता अंश और हर में, भिन्न के अंश और हर में, भिन्न क्या हो गया x प्लस x/y, 2/3, 5/7, ये क्या हो गया भिन्न हो गया। अब कहता है भिन्न के अंशों में हरों में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है 9/11। आप पढ़े होइएगा 7, 8 क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी तिरछा गुना, यानी 11 में इससे गुना कर देंगे और नीचा वाला में इससे गुना कर देंगे। गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 11x प्लस 22, इधर गुना होगा 9y कितना होगा प्लस 18। अब हो जाएगा 11x ये बराबर सीधा जाएगा तो -9y, ये 18 है ये बराबर सीधा जाएगा तो -22। 11x माइनस 9y ये कितना हो जाएगा 18 4 22, बड़ा है 22 इसलिए -4। ये समीकरण हो गया 1, समीकरण हो गया 1। फिर कह रहा है
यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, लिखेंगे फिर लिखेंगे, यानी अंश माने x, हर माने y, कितना जोड़ दिया जाए, अंश और में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब गुना कीजिए, तिरछा गुना करेंगे, यहाँ पर लिख देता है, तिरछा गुना करेंगे, यानी 6 में पूरा से 3 + y में इतना से। अब देखिए, अब गुना कीजिए, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x, जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। अब देखिए बराबर, तो बराबर दे दिए। अब देखिए 5y में 5 से गुना करेंगे तो 5y प्लस 6 में 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए 5×6x बराबर से इधर ले आएंगे तो -5y बराबर 15, ये बराबर से इधर आ जाएगा तो -18। 6x - 5y बराबर कितना, -3। देखिए गुना सही है, 6x + 18 सही है, 5y + 15 सही है, बराबर से इधर लिया है, अब इसको उधर माइनस कर दिया तो -3 आ गया। अब ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 निकल गया है। अब इसको क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, आप कोई विलोपन विधि से ही बना सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का है, यानी यह है 11x - 9y बराबर -4। अब देखिए 11x बराबर -4 + 9y, ये बराबर सुधर जाएगा। अब x बराबर -4 + 9y बट्टा में 11, इसको मान लेते समीकरण 3। समीकरण 3 बुझा रहा है यहाँ पे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 कहाँ है, देखिए समीकरण 2 यहाँ है, 6x - 5y बराबर -3। 6 x के जगह पर ही पूरा लिखा जाएगा, -4 + 9y बट्टा में 11 -5y, जितना है उतना ही रहने देंगे। अब देखिए ना कट रहा है तो गुना कर देंगे पूरा में, -24 + 9 × 6 54y बट्टा में 11 -5y, यहाँ लिख देते बट्टा में 1 बराबर -3 बट्टा में 1 लिख देता है। अब बट्टा में अगर जोड़ कीजिए तो 11 आ जाएगा, ये 11 में 11 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबा में 1 में गुना कीजिएगा तो इतना ही, -24 + 54y अब माइनस कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55y बराबर -3 बट्टा 1। अब गुना कीजिए, देखिए -24 ये कितना हो जाएगा, -y बट्टा में 11 बराबर -3 बट्टा 1। इस प्रकार का क्वेश्चन 5 नंबरी में आता है। अब देखिए गुना तीसरा गुना फिर कीजिए, -24 -y बराबर -33। अब देखिए y बराबर -33 + 24 बराबर आ रहा है, बुझा रहा है, यहाँ पे बुझा रहा है। अब देखिए अब प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। y बराबर यानी -9, y से y खत्म, यानी y बराबर कितना आ गया, 9। y का मान तो आ गया, ये हटवे नहीं करेगा सवाल। और कोष्ट में बतला देते हैं यहाँ पे थोड़ा और हटा के, y बराबर आ गया 9। तब लिख देंगे समीकरण कोई में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 का है, समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर -4 + 9y बटा में 11, -4 + 9
अब y के मान कितना आया है 9 बटा में 11 x बराबर अभी कितना -4 प्लस 81 11 कितना होगा 81 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 77 यानी 77 बटा 11 काटेंगे तो 7 यानी x बराबर कितना आ गया 7 और y बराबर कितना आ गया y बराबर 9 x बराबर कितना आ गया 7 y बराबर कितना आ गया 9 यही हमारा आंसर है यानी अंश हो गया कितना 3 7 हर कितना हो गया 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 5 है कि 6 होगा 6 होगा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ कहता 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे लिखते नॉर्थ रहता है माना कि जैकब की आयु 1 वर्ष अब उसका पुत्र की आयु कितना y मान लेंगे तथा उसके पुत्र की आयु कितना y वर्ष मान लेते हैं। आप प्रश्न से समझेंगे प्रश्न से देखिए कहता है यहाँ पे लिख देते हैं जैकब की आयु उसके पुत्र लिख देंगे उसके पुत्र इसको माने थे y अब कह रहा थे 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष बाद देखिए वर्ष ना एक साथ बढ़ता है और एक साथ घटता है। अगर मेरा 1 साल बढ़ा तो मेरा बेटा के भी 1 साल बढ़ेगा। और देखिए कहता है उसके पुत्र की आयु से ये 3 गुना है 3 गुना है इससे ही 3 गुना है का बेटा है ज्यादा होगा 3 गुना है तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे तब ना ये बराबर आ जाएगा। अगर किसी के पास 5 रुपया 10 रुपया किसी के पास 20 रुपया है मान लेते 20 रुपया है तो बराबर करने के लिए इसमें 10 जोड़ देंगे उसी प्रकार इसमें 3 से गुना करेंगे। पूरा बेटा के उम्र में 3 से गुना किया। आप समीकरण को लिखेंगे x + 5 बराबर गुना कीजिए 3y + 5 × 15 देखिए x + 5 देखिए बराबर से इधर कर लिया तो -3y हो जाएगा यहाँ पे -3y हो जाएगा। और देखिए 15 रहने दिए हैं ये बराबर से इधर लाएंगे तो -5 x + -3y बराबर कितना 10 ही समीकरण 1 हो गया। अब फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यानी जैकब के उम्र इतना और बेटा की उम्र y 5 वर्ष पहले यानी x में से भी 5 घटाएंगे और y में से भी 5 घटाएंगे। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी। कहता 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी। अब बराबर करेंगे तो मेरा बेटा में 7 से गुना कर देंगे। अब इसको भी समीकरण लिखेंगे x - 5 बराबर गुना कीजिए 7y माइनस कितना 35 x - 5y 5 बराबर रहने देता है। अब देखिए x को x लिख दिए ये बराबर है तो इधर आएगा तो -7y देखिए ये x को x लिख दिए बराबर सीधा लिख दिए। देखिए -35 है ये 5 बराबर से उधर कर जाएगा तो +5 अब इधर लिख लेते हैं। देखिए x है तो x लिखा गया -7y बराबर ये कितना हो जाएगा -30 है ना था ठीक -30 है ना होगा। अब देखिए इसको समीकरण मान लेंगे कितना
2। प्रतिस्थापन विधि से बना देंगे, समीकरण 1 निकल गया, 2 यह है। अब लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 कहाँ है, यह है। क्या लिखेंगे समीकरण 1 कितना, x माइनस 3y बराबर कितना है 10। इसको लिखेंगे x बराबर 10, ये प्लस से इधर आ जाएगा प्लस 3y, इस समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 का है, समीकरण 2 यहाँ है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x के जगह पर पूरा लिखा जाएगा 10 प्लस 3y आई माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब लिखाएगा, देखिए कितना होगा माइनस 4y, 7 में से 3 जाएगा तो 4, चिन्ह बरकरार रह जाएगा माइनस 4, आई कितना माइनस 30। अब लिखाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30, आई बराबर सीधा आ जाएगा तो माइनस 10, यह आ जाएगा माइनस 4y बराबर कितना माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40। अब माइनस इधर माइनस माइनस खत्म, यानी y बराबर 40/4 कटेगा यानी 10, यानी y बराबर कितना आ गया 10। और रख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 का है यहाँ, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 माइनस 10 प्लस 3 गुने y का मान कितना है 10, x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर कितना आ गया 40, यानी जैकब की आयु कितना है, x मान है तो बाप की उम्र 40 होगा, बेटा की उम्र y। लिख देंगे पिता की उम्र जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। अगले वाले वीडियो में बतलाएंगे प्रश्नवाली 3.4 विलोपन विधि से आप पूरा 1 शॉट में ही वीडियो डाल देंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।